वर्धापन दिन है और 24वां वर्धापन दिन मना रहे हैं। उसके एवज में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो एजुकेशन के मसले पर है। और अभी जो 10वीं 12वीं जो बच्चों ने पास किया है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक यहाँ पर कैंप लगा है और उसमें जो फीस है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भर रही है। जो बच्चे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बच्चे जो है वो पास होने के बाद जैसे उनका फॉर्म भरना होता है तो वो किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो तो है ही, उसमें फिर साइबर कैफ़े वाले भी अपने को चार्ज करते हैं। तो वो एक हमारे यूथ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इरफान साहब, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और जो बच्चे हैं जिनका परसेंटेज 75% है उनको, लड़कों को और लड़की जो 75% से कम है उनको फीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरी जा रही है। ये हम लोगों ने प्रोग्राम लिया। तो कितने बच्चों के बारे में आप लोगों ने सोचा है कि इस तरह के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकेंगे? तो देखिए ऐसा है, पूरे एरिया के जो हमारा मानपुर शिवाजी नगर तालुका है उसमें कोई हम लोगों ने नंबर्स की बंदिश नहीं रखा है। वो 500 हो चाहे 5000 हो, नंबर की कोई बंदिश नहीं है। ना हमने उसके लिए कोई डेट रखा है कि फला डेट तक ही जो भी बच्चा आएगा उसकी फीस भरेंगे। सर 70% से नीचे वालों को क्यों नहीं? उसमें जो 70% से नीचे लड़कियां हैं उनको भी हम लोग दे रहे हैं। लड़कियों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई क्राइटेरिया पूरी नहीं है। तरीके से जितना है मतलब लड़की 35 45 जितना भी हो आ सकती है। जितना भी रहेगा, लड़कियों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सर लड़कों के बारे में ऐसा क्यों नहीं? देखिए कैसा होता है कि अब लड़कियों के लिए जो है सिर्फ एक मोदी गवर्नमेंट एक नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बोला बचाओ। तो बेटी बचाओ, मगर हम लोग सिर्फ नारा नहीं, क्योंकि आप नारा इसलिए बोल रहा हूँ अगर उन लोगों की वाकई बोली कतनी और करनी में फ़र्क नहीं होता तो पहलवानों की ये दशा नहीं होती। और हम लोगों को खास करते ये इलाके में, मैं ऐसा प्रॉपरली कम्युनिटी वाइज वाली बात नहीं करूँगा, मगर यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ज़्यादा रहता है और अक्सर घर की हालातों को खस्ता रहती है। तो जब है ना बजट के एजुकेशन के मामले में जब बजट बनाया जाता है ना तो अक्सर बेटों को घर वाले ही ज़्यादा ये करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि समाज से कोई ना कोई निकले और बच्चियों के लिए वो चीज़ों को अपन प्रोत्साहन करें जिससे वो खस्ता हालत से बाहर निकल के उनको सपोर्ट हो। जैसे अपना इलाका सलम गोंडी इलाका है, मगर इसमें क्या जो कम परसेंट लड़के लाते हैं वो आगे की तालीम हासिल नहीं कर पाते और उसके ज़रिए फिर नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसमें दरअसल ऐसा है कि देखिए हर कोई लड़कियों को, चाहे सरकार वो भी, आज जो लड़कियों की दशा होती है वो सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है। हमारी पार्टी का भी विजन है, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की ही ये देन है कि हर जगह पर 50% आरक्षण, यहाँ तक कि बीएमसी इलेक्शन में जो 50% का आरक्षण हुआ था वो भी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब की देन है। इसलिए वो हमारे पार्टी का एक वसूल है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है। यहाँ मानपुर शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा कॉलेज और स्कूल की ज़रूरत है बच्चों को है, लेकिन यहाँ पर इसकी जनसंख्या कॉलेज और स्कूल की कम है। इसके लिए किस तरह के आप लोग के प्रयास रहेगा कि बच्चे ज़्यादा से यहाँ पर शिक्षा ले सकें? क्योंकि शिवाजी नगर गोंडी मानपुर के जो बच्चे उनको चेंबूर या बाहर के अन्य इलाकों में जाना पड़ता है, इसके लिए क्या सोचा आपने? बहुत बड़ी दुर्दशा है। आप देखेंगे अभी 15 साल हो गया यहाँ पर और हमारे आदरणीय विधायक जी, उनको तो यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज वगैरह खोलना चाहिए। और अभी हमारा एमएलए या एमपी नहीं है यहाँ पर तो हम उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये ज़रूर है कि बीएमसी में जितने भी यहाँ स्कूल हैं वो सभी 10वीं तक कम से कम हो जाए। सर इससे पहले एनसीपी का एमपी भी तो थे,
तो उस 5 साल में क्या हुआ था फिर मतलब? वो पुरानी बात हो गई है। उधर से कम ये 10 साल का पीरियड निकल गया है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी। सर समाज उत्थान और कल्याण के लिए इरफान ड्यूटी सर की तरफ से जितने भी प्रयत्न किए गए, जैसे कि इससे पहले जो है गरीबों के डॉक्यूमेंटेशन का मसला था, तो इरफान ड्यूटी सर ने जो है उनके राशन कार्ड का काम किया, और उसके बाद जो है नल की वाटर कनेक्शन के लिए जो कालाबाजारी समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पर मचाई गई है और दूसरी पार्टियों के द्वारा बीएमसी में जो एजेंट लेते हैं उसको खत्म करके 7,500 रुपये में एक कनेक्शन जो लाकर दिया गया, और अब ये जो फॉर्म भर के दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस बारे में मैं तो आपको पहली बात तो ये बता दूं कि किसी पार्टी का नाम लेकर किसी को कटाक्ष करना या किसी के ऊपर हमको इल्ज़ाम लगाने का काम हमारा मंशा नहीं है। हमारी मंशा यही है कि हम लोग लोगों का बेहतर से बेहतर काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हमको यही सिखाते हैं। हमारे तालुका अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता शाहिद भाई है यहाँ पे, जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, और हमको जो भी मतलब पार्टी के ऊपर से जो गाइडलाइंस होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समाज कल्याण के हिसाब से क्या काम कर सकते हो उस पर फोकस करना है। तो हम लोगों ने हमारा काम का जो हम लोगों ने दायित्व लिया है समाज में, और उस दायित्व को किस तरीके से पूरा करना है, इसकी हमारी ये जो भी है ये आपके सामने उसका जो है रिजल्ट सामने दिख कर आ रहा है। और 15 सालों में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये बेहतर है आप लोग इस चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके एक न्यूज़ बेहतर तरीके से बनाओ तो बेहतर है। वो कहीं ना कहीं एनसीपी के कंधे पे या कांग्रेस के कंधे पे मैं नहीं चाहता कि आप लेकर, या महाविकास आघाड़ी के कंधे पे रख कर नहीं ये करो। आप पत्रकार लोग और आप लोग काफ़ी समझदार लोग हो, तो आप लोग ये 15 सालों का भी तो आप जांच ब्यौरा लीजिए ना कभी जाके। इरफान सर, मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो है आमदार पिछले 15 साल से समाजवादी पार्टी का है, और इस वार्ड में जो है कॉर्पोरेटर भी समाजवादी पार्टी का, लेकिन 24,000 रुपये कनेक्शन के लिए एक आम आदमी को लग रहा है। हाँ, आपकी जानिब से जो ये एनसीपी पार्टी की तरफ से किया गया 7,500 रुपये में कनेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने जैसा, सबक सिखाने जैसा काम है। अभी हम लोगों ने देखो, इसके लिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने 50 कनेक्शन के काम हुए हैं। ये वाटर कनेक्शन के पेपर्स पहले ये मीटर सके हुए हैं। तो हम लोग ये पहले यहाँ पे आप जो बोल रहे ठीक है, ये आप ये सही बात है, यहाँ 20,000, 18,000, 20,000, 25,000 जैसे भी लूटमार चल रही थी, तो सिर्फ बोलना कि ये चल रही वो चल रहा है, तो वो भी किसी ना किसी जो है राजनीतिक पार्टी के हिस्सेदार लोग होते हैं। तो हम लोग उनको बोलने से बेहतर हम बेहतर से बेहतर समाज में क्या कर सकते हैं, उस नियत से हम लोगों ने ना उसके अंदर कालाबाजारी कैसे ख़त्म करेंगे, ये हम लोगों ने प्रयास किया। जिसका प्रयास ये है कि हम लोग 7,500 रुपये में कनेक्शन करवा के लोगों को दिए, और अभी तक के 50 लोगों के कनेक्शन हो गए। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झोड़पट्टी स्लम इलाका है, तो यहाँ पर जो गरीब लोग झोपड़े में रहते हैं उनको सरकारी सुविधाओं का पता नहीं है और उन्हें वो लाभ मिल नहीं पाता। इसके लिए किस तरह की मुहिम चलाएंगे यहाँ? अभी देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली बात है, मेरे सब वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, उनके साथ के और युवाओं के साथ से मैंने यहाँ पे अभी तक मेरे वार्ड में 600 राशन कार्ड बना के दिए, जिसको केसरी राशन कार्ड बोलते हैं, जो सिर्फ अनाज में नहीं वो हॉस्पिटल में भी काम आता है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग है ना, जैसे बच्चियों के लिए या लड़कों के लिए जो फ्री फॉर्म का जो रखा है यहाँ पे नोंदणीकरण के लिए जो होता है, 11वीं के एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, तो वो चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया। देखिए, अगर आप वाकई समाजकारण करना चाहते हो राजनीति में रह के, तो आपको समाज के अंदर छोटी भी चीज़ें अगर होती है कुछ भी, तो आपको पता चलता है। तो उसी का नतीजा है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। एक बच्चे अगर जाते हैं तो 350 रुपये, 250 रुपया फीस है, मगर 350 रुपया लिया जाता है, क्योंकि साइबर कैफे वाला भी अपना पेट पानी के लिए दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने वो सोचते हुए हम लोगों ने क्या सोचा, अब कुछ स्कीमें चलेंगी 10,000, 15,000 ऐसा देकर 5-10 स्टूडेंट को देकर बताया जाएगा कि भाई हम लोग ये दे रहे हैं। हम लोगों को वो नहीं करते हुए जो लोग यहाँ पे जो वाकई परेशान हाल है, उस परेशानी को कैसे हल किया जा सकता, इसी नीयत से हम लोगों ने अब क्या किए, हजारों की तादाद में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए खास करते हमारी नीयत साफ है। हमारे पवार साहब के, हम लोगों के विचार हमारे मतलब दिल से जहन में हर जगह पे बसे हुए, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ों को ये किया है कि ये बच्चियों के लिए एकदम फ्री रखा हुआ है। उसके साथ साथ अभी आप बता रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट की यहाँ पे देखो डीबीटीसी जो स्कीम है, जो इसको ये मिलता है, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है जो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, वो हम लोगों उन लोगों के कैसे स्कॉलरशिप उनको दिला सकते हैं। उसके लिए अगर आप बच्चे जब वो स्कीम के लिए जाना चाहते हैं ना, तो उसमें क्या लगता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट
डोमोसाइल, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सिर्फ मैं बोलूँगा कि हम लोग ये स्कीम दिलाएंगे, मगर उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे उनको बोलूँगा जाइए करने के लिए, तो वो तहसीलदार के ऑफिस पे 1 से 2 बार धक्का खाएंगे मुलुंड में जाके, फिर नहीं करेंगे। तो उसकी भी जवाबदारी हम ले रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी बना के देंगे हम लोग। आपके मन में कहीं पे बैठ आपके दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को इस तरह रजिस्ट्रेशन करने पर उनको काफ़ी सुविधा होगी, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको फीस भरने की सहूलियत नहीं है, जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए हम लोग उनको स्कीम में लेंगे, स्कीम में लेने से उनकी फीस फ्री हो जाएगी, उनके डायरेक्ट बैंक पे गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट आ जाएगी। और उसके लिए भी ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग स्कीम में मतलब लैपटॉप पे बैठ के नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसके लिए डोमोसाइल की ज़रूरत होती है। तो उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन लेकर जो गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में बिठाकर उनको उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उस स्कीम में वो कैसे आ सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। स्कीम की अगर आप बात करें तो क्या आरटीई का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मतलब उसके लिए विकास? देखिए इस बार तो हमने आरटीई के लिए इतना ये नहीं किया था, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नगर सेवक का इलेक्शन नजदीक है, ईशान्य मुंबई के आप अध्यक्ष है युवाओं के, तो युवाओं के बारे में क्या ये करना चाहेंगे? अब ये युवाओं का जो है मेरे पूरे ज़िले में मेरे पूरे तालुका अध्यक्षों को ये मैंने आदेश मतलब हम लोगों ने मैंने बोलकर रखा हुआ है कि ये सब स्कीम हर पूरे ज़िले में चलेगी हमारे। हम लोग बच्चों के एडमिशन को लेकर और उनको जो है उन गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें उनको ये कर सकते हैं, उस स्कीम में ला सकते हैं और स्कीम का फ़ायदा कैसा पहुंचा सकते हैं, ये सब चीज़ों की हम लोग मुहिम चलाएंगे जिससे समाज का हित हो, हर काम करने के लिए तैयार है। ईशान्य मुंबई में लगभग कितना सीट की तैयारी है आपकी? देखिए चुन के आना चाहिए। वैसे तो मैं तो बोलूँगा कि 39 सीटें, तो मेरे को 39 सीटें राष्ट्रवादी को मिल जाए और हम पूरी सीटें जीत के आए, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। मगर युवा बोलते हैं कि जो है हर एक पार्टी का पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोग पवार साहब के विचारों को लेकर रास्ते से लेके और आवाम की आवाज़ को लेकर हर एक सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए खड़े हैं, और वो सब जो डिसीजन है हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करने वाले हैं कि कितनी सीटें लेना चाहिए और लास्ट क्या सवाल करना आपसे चाहिए। पूछता हूँ कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए गुण गौरव सम्मान जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करेगी क्या भविष्य में देखकर? देखिए गुण गौरव जो होता है आप पर्टिकुलरली 1 से 2 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट को लाके कराओगे। हम इस समाज के हर एक दबे कुचले जो घर से निकले हुए स्टूडेंट को उसके परसेंटेज की मैपिंग नहीं करते हुए, उसके गुणों की मैपिंग नहीं करते हुए उसको शिक्षा में कैसे अच्छे से अच्छा स्थान मिले, उसको कैसी किस तरीके से उसको गवर्नमेंट की स्कीमों में लाके उसकी जो भी मतलब हालात जो है, जो वित्तीय हालात जिसकी खराब है, उसको किस तरीके से मदद मिले उस पर काम करने। और मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी यही सभी विद्यार्थियों का गुण गौरव करना चाहिए इसी तरीके से। धन्यवाद।